देखिए, हमेशा हम लोगों ने हमेशा एकता का पैगाम दिया। जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब ने हमेशा एक ही चीज़ का नारा लगाया है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। और आज भी पिछले 15, 16, 17 साल से ये अफ्तारी की दावत हो रही है। और अफ्तारी हमेशा इसलिए रखी जाती है, गेट टुगेदर मिलना हो जाता है लोगों से, इसी बहाने एक दूसरे से गले मिल जाते हैं, कुछ काम रहते हैं, एक दूसरे से बातें हो जाती है, साथ में खाने का और रोज़ा खोलने का एक मौका मिल जाता है। एक मुबारक महीने में एकता का पैगाम ही देना हमारा फर्ज होता है और समाजवादी पार्टी का ये कर्तव्य है। महाराष्ट्र में मुस्लिम को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। नीतीश राणे जो है आए दिन इस विषय में ज्यादा उस बारे में क्या कहना चाहिए? नीतीश राणे साहब के पास और किरीट सोमैया साहब के पास, ये दोनों भी लोगों के पास कुछ काम नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक बोलते ना कि एक संकल्प लिया है कि कैसे भी हिंदुस्तान में तो जैसे नफरत की आग हो ही रही है, आज महाराष्ट्र में नफरत की आग नहीं थी, लेकिन ये नफरत की आग बार बार लगा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये नफरत की आग नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई हैं जो हमेशा सेकुलर का गंगा जमुना तहजीब को साथ में लेके चलने वाले लोग। एक विश्व में एक जंग छिड़ी हुई है, ईरान के ऊपर दो मुल्क मिलकर एक साथ हमला कर रहे हैं। एक स्कूल पर हमला कर दिया जाता है जिसमें 160 बच्चियां मर जाती है। कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? जैसे देखिए, आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो आयतुल्लाह खुमानी साहब के ऊपर जैसे ये वार हुआ और जैसे उनको इसको शहीद किया गया, सरासर गुंडागर्दी रही है और ये अमेरिका गुंडागर्दी करते हुए आया है। हमेशा देखिए कि आज से पहले जब जापान में उसने बमबारी किया था, तभी भी कोई सरकार उनके फेवर में नहीं थी। आज भी हर देश उनके खिलाफ है, लेकिन वो एक सरासर गुंडागर्दी कर रहे हैं और जो भी इनका साथ दे रहे हैं वो भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन इससे मानव अधिकार खामोश नहीं रहेगा। आज जितना मानव अधिकार है उनके खिलाफ है और इसके बाद में देखना कुछ ही दिन में जो स्टीम फाइल खुल रही है, इसको ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह स्टीम फाइल खुलेगी, इनका पर्दाफाश होगा। कहीं ना कहीं मोदी जी की तमाम चीजों पे जो खामोशी है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करती है कि इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी जाती है, ईरान के प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी जाती है, फिर भी ना एक शॉप मनाया जाता है, ना एक कैंडल मार्च निकाला जाता है, ना एक छोटा सा ट्वीट किया। आखिर किस बात का डर है मोदी जी को? क्या है सर मामला, क्या कहेंगे? मोदी जी का ये डर साफ साफ उनके चेहरे पे नजर आ रहा है। इनकी चुप्पी इनका डर दिखा रही है, क्योंकि अगर ये खामोश हैं तो इनकी वजह यही है कि ट्रम्प जी ने कहा है कि आप खामोश रहिए, आप जरा भी कुछ बोलोगे तो आपकी भी फाइलें खुलेंगी। क्योंकि हमारे इतने अच्छे रिश्ते होने के बाद, ईरान से अच्छे रिश्ते होने के बाद में, इवन जब बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब झगड़ा चालू था, जब कश्मीर के ऊपर वोटिंग की बात हो रही थी, तो मजहब को देखते हुए ईरान ने वोटिंग नहीं किया था। मजहब को नहीं देखा, उन्होंने हिंदुस्तान के फेवर में वोटिंग किया था। तो आज इनको सोचना चाहिए, ईरान से हमारे एक अच्छे रिश्ते रहे हैं, बरसों से अच्छे रिश्ते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उनका शौक नहीं मनाते। और बांग्लादेश की एक्स पीएम जो थी, उनका देहांत होता है, उनका इंतकाल होता है तो तुरंत ट्वीट करते हैं। तो इससे समझ में आ जाती है ना कि इनकी सारी चाबी और सारी इनकी बेल जो पड़ी हुई है वो ट्रम्प जी के पास है। जब तक वो कुछ नहीं कहेंगे, ये कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि ये बोलते 56 इंच का जो सीना है ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए और इनकी शब्दों में है। ये रियल में इनका 56 इंच का सीना नहीं है। ये बहुत ही नपुंसक हो चुकी है, सरकार नपुंसक हो चुकी है। मैं इतना अपील करूंगा हिंदुस्तान की जनता से, इस सरकार को चेंज किया जाए और ऐसी सरकार का गठन हो, ऐसी सरकार बने जो हमारे देश की हित की बात करे, एकता की बात करे और डेवलपमेंट की बात करे। क्या हिंदुस्तान को ईरान का साथ देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और तो अभी तो हमें मौका भी मिल गया है, क्योंकि आज हमारे पास जो हमारे राष्ट्रपति जी ने जो बुलाया था मेहमान नवाजी में, उस शिप को अमेरिका ने पानी के अंदर, मतलब समुद्र के अंदर उन्हें मार दिया है, ये बोल के कि शायद इसमें मिसाइल होगी। तो हमें अच्छा बहाना भी है, मौका भी, इस जंग में कूद जाना चाहिए या फिर इतनी ताकत रखना चाहिए कि इस जंग को रुकवा देना चाहिए, जो भी दोनों देश में आपस में सुलह हो जाए। मोदी जी को कुछ तो इंटरफेयर करना चाहिए। आने वाले समय में ईद है, गोंडी के आवाम को ये पैगाम दूंगा कि गोंडी की आवाम बहुत खुशहाली से रहे, मिलजुल के रहे। गोंडी में हर काम हुआ है, इंशाल्लाह और भी काम होंगे, लेकिन सच और झूठ के लिए बोलना सीखे और बोले। आजकल कुछ लोग जो जीत कर आए हैं, इतनी बदतमीजी से बातें कर रहे हैं, इनकी हैसियत और औकात से ज़्यादा बोलने लगे। इनकी खामोशी भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जितना बोल रहे हैं, ये एक खादिम के बारे में बोल रहे हैं, अबू हाशिम आज़मी साहब के बारे में बोल रहे हैं। तो इस गोंडी की आवाम को इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, अगर गोंडी की आवाम नहीं जवाब देगी तो हम लोग जवाब देने के सक्षम हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जवाब इसका देंगे। ईद का इंतजार करिए इंशाअल्लाह।